दोस्तों नमस्कार। राजनीति के अंदर पावर गेम बहुत बड़ा हुआ करता है। राजनीति के अंदर दिखावे का गेम भी बहुत बड़ा हुआ करता है और राजनीति के अंदर अपनी पावर ना छोड़ने की इच्छा, ना छोड़ने की कोशिश भी बहुत दूर तक की जाती है। दरअसल सारी बात का जिक्र आपसे इसलिए कि हरियाणा के अंदर नई सरकार बने हुए लगभग 3 महीने होने जा रहे हैं। 17 जनवरी को हरियाणा सरकार यानी कि नायब सिंह सैनी सरकार को कार्यभार संभाले हुए 3 महीने पूरे हो जाएंगे। विधानसभा चुनाव 5 अक्टूबर को हुआ था, 8 अक्टूबर को चुनाव परिणाम आए थे और 17 अक्टूबर को हरियाणा की नई सरकार बन गई थी। इसके साथ ही हो गया था कि जो पुरानी सरकार के दौरान में पदाधिकारी थे यानी कि शासन के अंदर मंत्री थे, विधायक थे, विधानसभा में विपक्ष के नेता थे, उपनेता थे, इसके साथ साथ विधानसभा अध्यक्ष थे, यानी कि तमाम जो पदाधिकारी थे जिनके पास में दारोमदार था, जो लोग चुनाव हार गए और या फिर उनको मिनिस्ट्री नहीं मिली या कारण जो भी रहे, यानी कि जो सत्ता से दूर हुए, उनको सरकारी सुविधाएं छोड़नी होती हैं 15 दिन के अंदर। सत्ता से दूर कई नेता हुए थे। हरियाणा विधानसभा के सभापति ज्ञानचंद गुप्ता जी भी दूर हुए थे। हरियाणा के कई मंत्री सुभाष सुधा, जेपी दलाल, मूलचंद शर्मा विधायक तो बने लेकिन अब की बार मंत्री नहीं बने। तो हुआ ये करता है कि जब सत्ता से दूर हो जाते हैं यानी कि जो मेन स्ट्रीम में नहीं रहते, उनको जो सरकारी सुविधाएं होती हैं वो छोड़नी पड़ती हैं। सरकारी सुविधाएं छोड़ने वालों में कई लोग शामिल भी रहे। अभय सिंह यादव ने चुनाव हारे, मंत्री पद नहीं मिला तो सरकार छूटी तो सुविधाएं छूट गई, सरकारी कोठी खाली कर दी, सरकारी सुविधाएं छोड़ दी। कंवरपाल गुर्जर ने छोड़ी, सुभाष सुधा ने छोड़ी, जयप्रकाश दलाल ने छोड़ी, दुष्यंत चौटाला ने छोड़ी, संजय सिंह ने छोड़ी, कमल गुप्ता ने छोड़ी, असीम गोयल ने छोड़ी, रंजीत सिंह चौटाला ने छोड़ी। ये तमाम नेता हुए। देवेंद्र बबली ने छोड़ी। हालांकि मूलचंद शर्मा चुनाव जीते, बाकी लोग तो चुनाव हारे। मूलचंद शर्मा चुनाव जीते और मंत्री नहीं बने तो इसके लिए उनको भी छोड़नी हुई। जिन तमाम लोगों ने छोड़ी सरकारी सुविधाएं, लेकिन इसके बावजूद भी सरकारी सुविधाएं, सरकारी कोठी छोड़ने में भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी पीछे रहे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा 2019 से 24 के दौरान हरियाणा विधानसभा में विपक्ष के नेता थे। विधानसभा में विपक्ष के नेता को दर्जा मिला करता है कैबिनेट रैंक का, यानी कि कैबिनेट मंत्री के बराबर का दर्जा होता है। इस लिहाज से वो सारी सुविधाएं भी थी, सचिवालय में दफ्तर भी था। विधानसभा में विपक्ष के नेता का दफ्तर मिला करता है, सरकारी निवास था, चंडीगढ़ की कोठी नंबर 70 अलाट थी। पूर्व मुख्यमंत्री और विपक्ष के नेता थे भूपेंद्र सिंह हुड्डा जब तक। लेकिन जब वो विपक्ष के नेता नहीं रहे, 2024 में चुनाव हो गया। चुनाव के बाद 17 अक्टूबर को सत्ता भारतीय जनता पार्टी की पार्ट 3 की बन गई। विपक्ष में फिर बैठा कांग्रेस और कांग्रेस ने अपना नेता विपक्ष चुना नहीं। 15 दिन का समय था। 15 दिन में भूपेंद्र सिंह हुड्डा को कोठी खाली करनी थी, लेकिन उन्होंने कोठी खाली नहीं की। उस कोठी के अंदर, सरकारी कोठी के अंदर आज तक जमे हुए हैं। वो 70 नंबर कोठी के लिए आवेदन किया था विपुल गोयल ने, हरियाणा के लोकल बॉडी और रेवेन्यू मिनिस्टर हैं। उन्होंने आवेदन किया था कि सरकारी निवास उन्हें मिले, लेकिन क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने वो कोठी छोड़ी नहीं। अब सरकारी जो कानून है, नियम है, उनके लिहाज से मंत्री हों जिनके पास यानी कि सरकारी आवास हों, मंत्री हों, विपक्ष के नेता हों या और किसी भी रूप में उनको सरकारी चेयरमैन हो, सरकारी आवास मिला हुआ हो, तो 15 दिन में छोड़ना होता है। अगर वो उस आवास को, निवास को नहीं छोड़ते तो फिर उन पर जो रेंट लगा करता है, पेनल्टीज और भी हैं, लेकिन जो किराया वसूला जाता है उनसे वो पीनल रेंट के हिसाब से होता है। और पीनल रेंट में ये होता है कि 15 दिन में सरकारी आवास अगर खाली नहीं करते तो फिर उनसे पहले महीने में जो मकान का जो किराया हुआ करता है उसका 50 गुना वसूल किया जाता है, दूसरे महीने में 100 गुना, तीसरे महीने में 200 गुना, चौथे महीने में 400 गुना, यानी कि इस प्रेशों से बढ़ता जाता है। और भी कई प्रकार की पाबंदियां होती हैं जिसके तहत सरकार काम करती है। लेकिन हुड्डा साहब ने कोठी खाली नहीं की। आज हरियाणा के जो मंत्री हैं कृष्ण बेदी, उन्होंने हुड्डा साहब की कोठी खाली करने को लेकर के कई प्रकार के तंज कसे, कई प्रकार की बातें कही और साथ साथ नैतिकता की दुहाई भी दी। उन्होंने कहा कि हमारे जो पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर थे, उन्होंने तुरंत कोठी खाली कर दी थी सरकारी। उन्होंने लाल बहादुर शास्त्री जी का भी जिक्र किया और कई पुराने नेताओं का जिक्र किया कि जब उनके पास से वो सरकारी ताकत नहीं रही तो फिर सरकारी सुविधाएं छोड़ देनी चाहिए। लेकिन हुड्डा साहब ने अभी कुर्सी छोड़ी नहीं।
अब पेनल्टी और नोटिस की जो बात चल रही है, नोटिस भी कई दिए गए, तो जो सरकारी पक्ष है वो कह रहे हैं कि पेनल्टी नोटिस तो बात की बात है, लेकिन आपको नैतिकता पे तो रहना चाहिए। हुड्डा साहब अब कोठी क्यों नहीं छोड़ रहे हैं, उनके पास क्या व्यवस्था नहीं है, कारण क्या है, ये वो बताएंगे। लेकिन महत्वपूर्ण बात ये आ जाती है जो मैं आपको कह रहा था कि राजनीति के अंदर पावर का गेम, दिखावे का गेम और अपनी वर्चस्व कायम रखने का खेल। आपको यहाँ एक बात से और जोड़ेंगे दोस्तों कि हरियाणा के अंदर विपक्ष के नेता के जिस प्रकार कैबिनेट रैंक मिला करती है, उसी प्रकार से मुख्यमंत्री रहे थे जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा 2004 से और 2014 तक, 2005 से 14 तक, उस दौरान में भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने एक कैबिनेट के अंदर एक प्रस्ताव पास कराया था। वो प्रस्ताव ये था कि पूर्व मुख्यमंत्रियों को, जो पूर्व मुख्यमंत्री हो जाएं, उनको कैबिनेट रैंक की सुविधा मिले। यानी कि पूर्व मुख्यमंत्री को चंडीगढ़ में कोठी मिले, उनको स्टाफ मिले, दफ्तर मिले, काम करने के लिए ड्राइवर मिले। ये सारी सुविधाएं की बात की थी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने। उस समय विपक्ष के लोगों ने कहा भी था क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा की कुर्सी जाएगी तो अपने लिए इंतजाम कर रहे हैं। हुआ भी यही, हुड्डा साहब की कुर्सी गई। मनोहर लाल खट्टर पहले मुख्यमंत्री बने, दूसरी टर्म में बने, अब तीसरी टर्म में नायब सिंह सैनी बन गए। 15वां साल सत्ता से दूर होने के लिए हो जाएंगे क्योंकि 11वां साल तो शुरू हो गया, 3 टर्म के लिए दूर होना पड़ गया। और इधर जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने जो बनाया था कैबिनेट के अंदर, प्रस्ताव पारित कराया था पूर्व मुख्यमंत्रियों को कैबिनेट रैंक का दर्जा देने का, उस कैबिनेट रैंक का दर्जा देने वाले प्रस्ताव को खारिज करवा दिया था, पलट दिया था पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने। उस लिहाज से क्योंकि अगर वो दर्जा मिला रहता तो फिर हुड्डा साहब को उस सुविधा मिली रहती। मैं आपको बताता चलूं कि उस सुविधा का फ़ायदा केवल एक मात्र पूर्व मुख्यमंत्री को मिला था, मास्टर हुकम सिंह को। एकमात्र पूर्व मुख्यमंत्री वही थे। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला भी थे पिछले दौर में तो, लेकिन चौटाला साहब उस समय जेल में थे, इसलिए उनको सुविधा मिलनी नहीं थी वो, और विपक्ष के नेता भी थे फिर वो। और दूसरी तरफ आते हैं तो फिर हुकम सिंह, आज तो उनका देहावसान हो चुका है, हुकम सिंह जी उस समय हुआ करते थे तो उनको सुविधा मिलती थी, हुड्डा साहब को सुविधा मिलती, लेकिन मनोहर लाल जी ने उस कैबिनेट के अंदर जो पारित प्रस्ताव था पूर्व मुख्यमंत्री को कैबिनेट रैंक की सुविधाएं देने का, वो खारिज करा दिया था। अब बड़ी बात यह है कि हुड्डा साहब विपक्ष के नेता बने नहीं, उनके पास और कोई राइट है नहीं, लेकिन इसके बावजूद भी सरकारी कोठी खाली नहीं करना चाहते। आपको क्या लगता है कि क्या जो मैं आपको बता रहा था कि राजनीति के अंदर दिखावे का पावर गेम, उसी के तहत चलना चाहते हैं हुड्डा साहब? आपको क्या लगता है कि इस प्रकार का जो काम हुआ करता है, यानी कि अनाधिकार चेष्टा कह सकते हैं इसको, ये कहाँ तक ठीक है और नैतिकता के लिहाज से कहाँ तक ठीक है? और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या हुड्डा साहब को अब भी लगता है कि उनको विपक्ष का नेता बना दिया जाए या कुछ ऐसा जुगाड़ बन जाए कि कोठी बची रह जाए? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।